राम जी के जैसा नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ का निर्वाह करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। तो राम जी ने विचार किया कि कुशलभ तो बहुत पीछे उत्पन्न हुए, प्रथम पुत्र के रूप में तो किशोरी जी ने हनुमान जी को स्वीकार काहे किया? प्रथम पुत्र के रूप में हनुमान जी को स्वीकार किया ना। लंका में सुत कह दिया किशोरी जी ने हनुमान जी को, पुत्र कह दिया। और भैया पुत्र कहती उसको जिसको मां स्वीकार कर ले। बाप कहे हमारा बेटा, मैया कहे हमारा नहीं है तो बात कच्ची, और मैया कहे कि हमारो बेटा है तो बात पक्की। तो किशोरी जी ने हनुमान जी को पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। और जब किशोरी जी ने स्वीकार कर लिया तो श्री रघुनाथ जी अब तक बड़ी मर्यादा रख रहे थे, लेकिन अब उन्हें लगा कि जब किशोरी जी ने अपना लाला कर लिया, कह दिया, तो मेरे तो ये प्यारे पुत्र हो ही गए हनुमान जी को। और नहीं तो हनुमान जी को प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। इसके पहले इतने प्यार से हाथ नहीं रखा हनुमान जी के सिर पे। आज क्यों रखा भाई? क्योंकि अब बेटा बन गए। बेटे के सिर पे हाथ, ऐसे हाथ फेरते हैं कि नहीं फेरते हैं? तो प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। भोले बाबा झूमने लग गए। पार्वती जी ने कहा कथा कहते कहते हुआ क्या? बोले हमारा हनुमान जी के रूप में अवतार लेना सफल हो गया। हम तरसते ही रह गए कि कभी मेरे राघव मेरे सिर पर हाथ पधरावें, पर ये इतनी मर्यादा रखते हैं। भला कोई भक्त इष्ट के सिर पे हाथ कैसे रख सकता है? क्योंकि राम जी तो हमको इष्ट मानते हैं अपना, तो इष्ट के सिर पे हाथ कैसे रखेंगे? मैं तरसता ही रह गया। लेकिन आज मेरी इच्छा पूरी हो गई, हनुमान जी के रूप में ये हाथ मेरे सिर पर आ गया। तो सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा, शिव जी मगन हो गए। आज हनुमान जी के रूप में मेरा अवतार लेना सफल हो गया। सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। तो हनुमान जी ज्येष्ठ पुत्र हैं। राम जी बोले अब बड़े को छोड़ के छोटे को राजा बनावे, कुछ को राजा बनावे तो अन्याय हो जाएगा। इसलिए, और दूसरी बात यह है, जब भाइयों के पुत्रों को अलग अलग दिया तो अपने पुत्रों में, भाई के पुत्रों में भेद क्यों? ये भी एक विशेष बात। नीत प्रीत परमार्थ स्वार्थ उनको भी अलग, पर हनुमान जी को तो सब स्वीकार्य हैं। हनुमान जी को कोई ऐसा नहीं है जो हनुमान जी को स्वीकार न करता हो। तो हनुमान जी सबके लिए स्वीकार्य हैं। इसलिए अयोध्या का राजा हनुमान जी को बनाया। और अयोध्या का राजा का मतलब है 7 द्वीप 7 समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी का राजा। इसलिए भैया बड़े बड़े देवी देवता संसार में बने रहो, सबको दंडवत है, सबको प्रणाम है। लेकिन राम जी ने राजा जिनको बनाया, सारी धरती का एक छत्र सम्राट बनाया, वे श्री हनुमान जी महाराज हैं। राम जी ने हनुमान जी का अभिषेक किया, सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट के रूप में अभिषेक किया। कहां किया अभिषेक? श्री अयोध्या हनुमान गढ़ी में। दर्शन किया हनुमान गढ़ी? ठीक से नहीं किया, ठीक से नहीं किया। ठीक से करोगे तो वहां आपको दिखाई पड़ेगा। हनुमान जी तो सिंहासन पर बैठे हैं स्वर्ण छत्र लगा करके, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और किशोरी जी ये पांचों पीछे खड़े हैं। देखा? ये नहीं देखा? वो पीछे जो पीछे ठाकुर जी को नहीं देखा पीछे? हाँ, यही तो बात। इसलिए तुम कहते ठीक से नहीं दर्शन किया। बड़े बड़े स्वरूप हैं, छोटे मोटे नहीं हैं। पूरे राम जी बड़े, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, और श्री राम जी के बामांग में किशोरी जी।
पर वहाँ हनुमान जी के यहाँ एक तो अखंड धूना चलता है, अखंड अग्नि हनुमान जी के मंदिर में रहती है। हजारों वर्ष हो गए अब तक हनुमान जी के मंदिर के भीतर की अग्नि बुझी नहीं। और दिन में हनुमान जी को बार बार धूप दिखाई जाती है, जनार्दन धूप। तो पुजारी जो होते हैं उनके कपड़े भी काले हो जाते हैं, मंदिर तो पूरा काला है। और पीछे जो सरकार खड़े हैं वो बार बार धूप के धुआं से सरकार भी सब वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, उनकी पोशाक भी उसी रंग की हो जाती है, पोशाक भी रोज नहीं बदलती है। हाँ, विशेष विशेष पर्व पर हनुमान जी उस सरकारों का मज्जन होता है, पोशाक बदलती है। बाकी हनुमान जी 3 टाइम स्नान करते हैं, धारोष्ण कच्चे दूध से। और क्या कहना, हनुमान जी की सेवा तो हनुमान जी की सेवा है। ऐसी हनुमान जी की सेवा अन्यत्र कहीं होती नहीं, जैसी हनुमानगढ़ी में जिस विधि से हनुमान जी की सेवा होती है। और वो बड़ी प्राचीन पद्धति है, परंपरागत। हनुमान जी के मंदिर के क्या रहस्य हैं उनको या तो हनुमान जी जाने या हनुमान जी के पुजारी जाने। और ये मर्यादा है कि हनुमान जी के मंदिर के रहस्य पुजारी बाहर बोलते नहीं, बोलते ही उनका अनिष्ट हो जाएगा। हनुमान जी को छू के शपथ खानी पड़ती वहां कि इस मंदिर के भेद रहस्य बाहर नहीं बताए जाएंगे। हनुमान जी साक्षात आज भी वहां विराज रहे हैं, आज भी। थोड़ी सी भी चूक का तत्काल दंड मिलता है। हनुमान जी के 4 पुजारी होते हैं, चारों व्यस्त रहते हैं। रात्रि को 2 बजे सबको जगना पड़ता है। एक जगाने वाला सेवक अलग होता है, उसकी ड्यूटी है सबको जगाओ। 2 बजे रात को जाकर वो सबको जगाएगा। सब स्नान ध्यान करके हनुमान जी के यहाँ पहुंचते हैं। 1 सहस्र तुलसी दल पर राम नाम लिखकर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। 3 बार हनुमान जी को अभिषेक होता है। हनुमान जी कच्चा नहीं पाते हैं, पहलवान कच्चा क्यों खाएं? अरबी का साग रोज उनको, हलवा रोज, रबड़ी रोज। वो निश्चित है इतना भोग लगना ही है हनुमान जी को, पुआ रोज भोग लगना है। और हमारे पूज्य महाराज जी तो हनुमान जी के 2 बार पुजारी रहे, जिनका उत्सव हम लोग मना रहे हैं। तो महाराज जी की कृपा से, महाराज जी के नाते से हनुमानगढ़ी के हनुमान जी इस बालक पर भी बहुत कृपा करते हैं। एक बार हम वहाँ गए तो अपने गुरु भाई ही पुजारी थे। तो हमने कहा भाई हम तो जितने दिन अयोध्या में रहेंगे हनुमान जी का भोग जो भोग लगता है मंदिर से वही पावेंगे, दूसरी चीज़ नहीं पाएंगे। अब पाया हमने। वो महाराज पक्का खाते खाते हलवा और रबड़ी और पुआ और अरबी का साग, अरबी वैसे भी गरिष्ठ होती है। महाराज मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। तो हमने महाराज जी से कहा, पूज्य करुणानिधान वाले महाराज वहीं रुके थे, तो महाराज जी से कहा महाराज जी पेट में कुछ दर्द की शिकायत हो गई है। तो बोले तुम रोटी तो खा नहीं रहे हो और तुम तो हनुमान जी का प्रसाद ले रहे हो। वो हनुमान जी का प्रसाद तो वो पहलवान पचा सकते हैं जो कम से कम 1000 दंड बैठक रोज करें, अखाड़े में थोड़ा कुश्ती लड़ें तो हनुमान जी का पचे। और नहीं, हनुमान जी जो माल पाते हैं वो सामान्य व्यक्ति को पचाने की शक्ति ही नहीं है। इसलिए बोलो थोड़ा पाओ। इमरती भोग, इसका भी रोज भोग लगता है, नियम है किस दिन क्या भोग लगेगा, हनुमान जी का नियम है। तो श्री रघुनाथ जी खड़े हैं, चारों सरकार किशोरी जी के सहित खड़े हैं और हनुमान जी सिंहासन पर बैठे हैं। ऐसी झांकी पूरे संसार में अन्यत्र कहीं नहीं है। वे हनुमान जी हैं जिन हनुमान जी के आगे मुगल बादशाह नतमस्तक हुआ। उस जमाने में बड़े बड़े मंदिर उजाड़े गए पर हनुमान जी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। बादशाह के द्वारा बहुत कीमती हीरों की माला हनुमान जी को धारण कराई गई। वो आज भी पर्व के समय हनुमान जी कंठ में धारण करते हैं हीरों की माला। मुगल बादशाहों को जिन्होंने झुका दिया हो ऐसे हनुमान जी में चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजारा। इसलिए राम जी राजा नहीं है अयोध्या के,
कौन है राजा धरती का? इसलिए किसी देश में कोई सरकार बने और कोई सरकार बिगड़े, राम जी ने हनुमान जी को सरकार बनाया है, इसलिए आखिरी सरकार हनुमान जी हैं। और उन राजाधिराज हनुमान जी को जो राजी करके रखेगा वो दुनिया के किसी कोने में रहे, उसका कुछ भी बाल बांका होने वाला नहीं है। ये हनुमान जी। अब ये कौन सिखाएगा लंका में जाने के बाद कि जानकी जी से किस भाषा में बातचीत करनी? हनुमान जी सोच रहे हैं, यदि वाचं वदिष्यामि द्विजाति रिव संस्कृताम् रावणं मन्यमानामां सीता गीता भविष्यति। जिस भाषा का प्रयोग राम जी से संवाद में कर रहे हैं हनुमान जी, उस भाषा का प्रयोग जानकी जी के सामने नहीं करते। क्यों? यदि द्विजातियों के समान पांडित्यपूर्ण संस्कृत भाषा में मैं बोलूंगा तो जानकी जी को भ्रम हो जाएगा कि ये निश्चित ही रावण है, ये बानर रूपधारी रावण है। जो रावण यति रूप धारण करके मेरा हरण कर सकता है, वही रावण बंदर के रूप में आया। और जब वो विश्वास ही नहीं करेंगी तो राम जी का संवाद में कैसे सुनाऊंगा? तब हनुमान जी ने ग्राम्य भाषा में उनसे बातचीत की, प्राकृत भाषा में बातचीत की। टीकाकार गोविंदराज स्वामी जी ने तो कहा अवध क्षेत्र की भाषा में बातचीत की। उस काल में भाषा संस्कृत ही थी, पर क्षेत्र क्षेत्र के बोलने की पद्धति अलग थी। और जब जानकी जी की भाषा में, अयोध्या की भाषा में जब राम जी का चरित्र सुनाया तो रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर सुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, श्रवणामृत जय कथा सुनाई, श्रवणामृत जय कथा सुनाई, तहि सो प्रगट होत किन भाई, तहि सो प्रगट होत किन भाई। यह है हनुमान जी की दक्षता। खाली शक्ति लेके जाते तो काम बिगड़ जाता। सुरसा को परास्त करना ये हनुमान जी की दक्षता है। उसने कहा मेरे मुंह में तो जाना ही पड़ेगा। हनुमान जी बोले बच्चा केवल इतने मुंह में जाना, मुंह में नहीं पेट तक घूम के आएंगे हम तेरे। और पहले तो मुंह खोलने का उपक्रम हुआ, नाटक हुआ, और जब उसने 100 योजन का मुंह बना लिया तो हनुमान जी इतने सूक्ष्म हो गए कि 100 योजन में कहाँ पता चले, मच्छर के जैसे। हनुमान जी भीतर गए, भीतर तक आंतों तक घूम के चक्कर काट के आ गए। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही शुरू ना हुआ। धन्य हो दो। ये है दक्षता, बल के साथ ये है दक्षता। मैनाक पर्वत का आतिथ्य स्वीकार न करके केवल हाथ से स्पर्श करके उनको आदर कर देना, ये हनुमान जी की दक्षता।
प्रत्येक कार्य में दक्षता बहुत जरूरी है। शौर्यम दार्ढ्यम बलम धैर्यम, हनुमान जी का बल, हनुमान जी का धैर्य। पूरे हनुमत चरित्र को देखिए भैया जी, आदि से अंत तक हनुमान जी की दक्षता। एक प्रसंग बंगला रामायण का है, कृत्तिवास रामायण का एक प्रसंग है। राम जी उदास हो गए, रावण मर नहीं रहा है। राम जी ने विभीषण की ओर देखा। राम जी सर्वज्ञ हैं पर नर लीला कर रहे हैं। विभीषण के प्रेम की परीक्षा के लिए विभीषण की ओर देखा। मानो राम जी के नेत्र प्रश्न कर रहे थे कि रावण क्यों नहीं मर रहा है। विभीषण जी ने कहा, भगवान हमने एक इतिहास सुना है, आपके पूर्वज महाराज रघु थे, जिनके कारण आपके वंश को रघुवंश कहा जाता है। आप रघुवंशी कहे जाते हैं। वो रघु महान योगीश्वर थे, महान पराक्रमी थे। एक बार रघु से युद्ध करने रावण आया, और रघु बड़े ब्राह्मणों के भक्त थे। वे ब्राह्मण के सामने अस्त्र उठाते नहीं थे। वे रावण से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन रावण उनसे युद्ध करने आया। वे उस समय मध्याह्न संध्या कर रहे थे सरयू जी में। रावण पहुंचा, क्योंकि संध्या के बाद जब वो बाहर निकलते थे, कोई ब्राह्मण कुछ भी मांगे उसको दे देते थे। तो रावण ने सोचा ऐसे तो मिलेगा नहीं युद्ध, मैं ब्राह्मण होने के नाते युद्ध की भिक्षा मांग लूंगा। रावण प्रतीक्षा में था, युद्ध की भिक्षा मांगूंगा। और वे ऐसे राजर्षि थे कि रावण किस प्रयोजन से आया ये उनको पता लग गया। अंतर्यामी तो होता है, कई महापुरुषों में हमने देखा अंतर्यामी तो। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज थे, विलक्षण अंतर्यामी तो था उनमें। एक बार हम लोगों ने योजना बनाई कि उनकी कुछ वाणी टैप हो जाए तो अच्छा है। एक हमारे मित्र महापुरुष हैं, बहुत अच्छे संत हैं, वर्तमान नाम उनका महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रणवानंद सरस्वती जी, ये नाम है उनका। पहला नाम दूसरा था। महाराज जी से उन्होंने भी कुछ साधन प्राप्त किया था। महाराज जी की बड़ी कृपा थी उन पर, आज भी कृपा है। तो उनके पास छोटा वाला रिकॉर्डर था, टेप था। तो हम लोगों ने कहा महाराज जी से बातचीत करते समय उसको ऑन कर लेंगे, रेला के भीतर कैसेट चलती रहेगी, कुछ भी महाराज जी बोलेंगे उनकी वाणी उसमें आ जाएगी। और वो 90 मिनट वाली कैसेट आती थी, एक 90 मिनट वाली। वो 90 मिनट वाली कैसेट ऑन करके बैठे, हम भी बैठे, और उनके आते ही महाराज जी हर बार बात करते थे उनसे, और जब वो आए तो ऐसे बैठ गए। पूरे 90 मिनट तक वैसे ही बैठे रह गए। ये हिम्मत किसी की नहीं थी कि उनके सामने कोई बोल दे, छेड़ दे उनको। अंत में जब फट से वो बटन हुआ, भीतर से कुट से हुआ, कैसेट पूरी हो गई, बंद हो गई, मशीन बंद हो गई। वो देखे महाराज जी तो बैठे ही हैं, धीरे से उठे और चले गए। हमको भी इशारा किया कि हम जा रहे हैं, चले गए। बस गेट से बाहर हुए नहीं, महाराज जी कहते है तेरी जरे तेरी, मशीन में भरने आया था आवाज, मशीन में आवाज भरने आया था, मैं बोले ही नहीं, मशीन में भरने। अब ये किसने बताया था उनको मशीन में भरने आया? उनकी इच्छा। अंतर्यामी तो ऐसा था विलक्षण, मैंने हम कह नहीं सकते आप। वो कहते थे 1 लाख लोग मेरे सामने हों या इससे ज्यादा, उनमें से किसी एक व्यक्ति को सामने लाकर खड़ा कर दो, जैसे साफ दर्पण में छवि दिखती है, ऐसी उसके कई जन्मों के संस्कार।
और इस जन्म में ये क्या करता है, ये सब पिछले जन्म के क्या, वो सब मुझे ऐसे दिखते दर्पण में स्पष्ट छवि। उनके सामने नाटक बना के कोई नहीं आ सकता था। नाटक बना के किसी का नाटक चलता ही नहीं था उनके सामने, ऐसे महापुरुष थे। तो किस प्रकरण में हम कह रहे थे ये बात है? हाँ, हम कह रहे थे रघु जी का अंतर्यामित्व, पवित्र आत्माओं में अंतर्यामित्व होता है। वो जानते थे किस लिए रावण आया, और वो युद्ध करना नहीं चाहते थे रावण से। वो संध्या करके बाहर निकले रघु जी, और हाथ में जल लेकर उन्होंने ऐसे फेंका, दक्षिण की ओर फेंका, फिर सूखे वस्त्र धारण किए। तो रावण ने कहा, भगवान मैं भी ब्राह्मण हूं, कर्मकांड की विधियां जानता हूं, इस तरह से मध्याह्न संध्या के बाद बाहर आकर दक्षिण की ओर ऐसे जल फेंकना, ऐसी कोई विधि तो है नहीं। तो आप बिना विधि के तो कोई कार्य कर नहीं सकते, आपने क्या किया, ये क्या है, ये कौन सी विधि है? तो रघु जी ने कहा कि दंडकारण्य क्षेत्र में एक अग्निहोत्री तपोधन ब्राह्मण की गाय चल रही थी, उस पर सहसा सिंह ने आक्रमण किया। तो उस गाय की रक्षा के लिए मैंने ये अमंत्रित जल छोड़ा और उससे सिंह की मृत्यु हो गई, गाय सुरक्षित बच गई। पूरे राज्य में एक एक गाय की खबर है इनको, एक एक ब्राह्मण की खबर है इनको, आश्चर्य है, विलक्षण शक्ति है इनके पास। रावण को भरोसा नहीं हुआ, वो तत्काल मन के वेग से वहां पहुंचा। तो उस ब्राह्मण से मिला तो उस ब्राह्मण ने कहा, रघु जी उपस्थित यहां न होते तो मेरी गाय को सिंह खा जाता और मेरे अग्निहोत्र का लोप हो जाता। रावण ने सोचा ये तो बहुत कठिन काम है भैया, ये तो बहुत शक्ति संपन्न है। युद्ध का उत्साह तो रावण का कुछ ठंडा हो गया, लेकिन मन में सोचा मैं त्रिलोक विजयी कैसे बनूंगा बिना इनको जीते हुए। तो रावण ने कहा कि भगवान मैं आया तो किसी दूसरे को। बोले तुम किस लिए आए थे हमको सब पता है, और तुम ब्राह्मण हो, इस नाते से हम तुमसे युद्ध करना नहीं चाहते। और दूसरी बात यह है कि समान शक्ति वाले से युद्ध करना चाहिए, शक्ति में तुम हमारी समता नहीं कर सकते। देखो युद्ध का निर्णय पीछे करना, पहले ये बताओ ये है ना तुम्हारी लंका? बोले हाँ ये है, ऐसी है। नक्शा बना दिया, तर्जनी उंगली से शरीव जी की रज में पूरी लंका का नक्शा खींच दिया, और नक्शा करने के बाद उसका एक कोना अपनी हथेली से मिटा दिया। बोले जाओ लंका देख के आओ। तो जिस कोने पे हथेली फिराई थी वो कोना साफ, कुछ नहीं था वहां। रावण घबराया, बोले पूरी लंका के नक्शा पर हाथ फेर देते तो मैं तो बेघर हो जाता, कुछ नहीं बचता मेरे। विलक्षण शक्ति है। वहीं से मन ही मन नमस्कार करके रावण वहां से चला गया। अंत में रावण को ये लगा कि इस रघु की जो शक्ति है, इसके पीछे रघु की पत्नी का पातिव्रत है, वो महान पतिव्रता है। तो मैं उसके सतीत्व को यदि नष्ट करूं तो संभव है रघु की पराजय। तो रघु का रूप धारण करके रावण अयोध्या में पहुंच गया। पर महान सती रानी ने देखते ही कह दिया कि ये महाराज नहीं है। स्वागत सत्कार नहीं किया, मंत्रियों ने भी उसको पहचान लिया। ऐसी सबकी दिव्य दृष्टि। अंत में रावण वहां से भी हताश निराश होकर गया। जब रघु जी को पता चला कि रनिवास में आकर उसने अमर्यादा करने की कोशिश की, तब रघु जी को क्रोध आया और उनको लगा कि अब तो इसको दंड देना ही चाहिए। तो जैसे ही रघु जी ने अपने तरकस से एक बाण निकाला, बाण लेते ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए।
ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज आप सत्य संकल्प हैं, आपके इस एक बाण से ही रावण का वध हो जाएगा, पर रावण का वध प्रभु के हाथ से होगा, ऐसा ही विधान है। उस विधान को व्यर्थ मत करो, उस विधान को सुरक्षित करो, उस विधान की उपेक्षा मत करो। बोले ये बाण तो अब द्वारा तर्कस में जाएगा नहीं, तो बोले इसी बाण से आगे तुम्हारे वंश में राम जी प्रकट होकर रावण का वध करेंगे। तो वो बाण ब्रह्मा जी ले गए। ये कृतिवास रामायण की कथा है। तो जब ब्रह्मा जी ले गए और रावण को जब ये पता चला नारद जी के द्वारा कि मेरे मृत्यु बाण को ब्रह्मा जी ले गए हैं, तब रावण ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वो बाण मांग लिया। कहते ना रावण ने काल को सिर पाटी से बांध रखा था, वो पाटी वाटी कुछ नहीं, उसी बाण को ही उसने अपने कब्जे में कर रखा था। उसी से मैं मरूंगा, ये नहीं होगा तो मैं मरूंगा ही नहीं। तो विभीषण ने कहा वो बाण तो है रावण के हाथ में, लेकिन रावण ने धरती पर उसे कहां सुरक्षित रखा है ये हमको ज्ञात नहीं है। लंका में रखा है कि लंका के बाहर रखा है, कहां रखा है ये तो रावण ही जान सकता है। मैं इस विषय में नहीं जानता, पर यह अवश्य जानता हूं कि वह बाण रावण के पास है। अब ये तो बड़ी विचित्र बात थी, कौन पता लगाएगा? हनुमान जी बोले हम पता लगाएंगे। यह है हनुमान जी की दक्षता, हनुमान जी की कुशलता, कार्य कुशलता, चतुराई। राम रावण युद्ध चल रहा है, रावण के मस्तक कट कट करके धरती पर गिर रहे हैं और मंदोदरी अत्यंत दुखी होकर के उपवन में बैठकर विलाप कर रही है। उसी समय हनुमान जी महाराज एक बटुक ब्रह्मचारी के वेश में वहां उपस्थित हो गए और रावण की विजय हो, रावण की विजय हो ऐसा बोलने लगे। सुनकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ मंदोदरी को। मंदोदरी ने कहा बटुक जी आप क्या बोल रहे हो, मेरे पति के मस्तक कट कट कर गिर रहे हैं और आप कहते हैं रावण की विजय हो, उनकी विजय कैसे होगी? बोले देवी तुम्हें पता नहीं है, मुझे पता है कि ब्रह्मा जी के हाथ से तुम्हारे पति ने मृत्युबाण ले रखा है और वो मृत्युबाण जब तक शत्रु पक्ष में नहीं जाएगा तब तक रावण का वध होने वाला नहीं, वो हमको पता है। तो एक मनुष्य की कमजोरी होती है पुरुष की, वो कोई ऐसी बात भी जो किसी को न बतावे, किसी न किसी प्रसंग में अपनी पत्नी को जरूर बता देता है। अब ये चतुराई बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी में कहां से आई कि मंदोदरी को पता होगा? तो ऐसी बात बनाई हनुमान जी ने कि मंदोदरी भूल गई। बोले ये तो सब कुछ जानते तुम। बोले हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, वो बाण तो अंतःपुर में जहां रावण का शयन कक्ष है मेरे पति का, उसके अमुक कोण में स्तंभ में उसको चिनवा करके सुरक्षित रखा हुआ है और मेरे पतिदेव नित्य उसका पूजन कर, मैं भी पूजन करती हूँ। ये बात तो मैं भूल ही गई थी। ये बात जैसे ही मंदोदरी के मुंह से प्रकट हुई, हनुमान जी तत्काल अंतर्धान हुए, रनिवास में पहुंचकर एक लात लगा करके स्तंभ को तोड़ दिया, बाण को लेकर राम जी के हाथ में दे दिया और बोले बस प्रभु अब काम तमाम करो। तो छाड़े सर 31वां बाण जो था वो रघु का था, वो हनुमान जी की दक्षता से राम जी के हाथ में आया। ऐसी बात कृतिवास में लिखी हुई है। यह है हनुमान जी की दक्षता। काम तो बहुत लोग करते पर कुशलता नहीं होती। प्रज्ञता हनुमान जी की बुद्धिमत्ता, हनुमान जी की नीति निपुणता, हनुमान जी का विक्रम, हनुमान जी का प्रभाव, सब कुछ अपने आप में अलौकिक है। लगता है सारे सद्गुणों ने हनुमान जी में ही निवास कर रखा है। पद्म पुराण में एक प्रसंग में राजा सुबाहु के प्रकरण में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ अश्वमेध अश्व के लिए। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा के पक्ष से भगवान शिव खड़े हुए युद्ध करने के लिए। वीरभद्र आदि सब, गणेश जी, कार्तिकेय जी, वीरभद्र सब खड़े हैं, भैरव काली सब हैं और अयोध्या वासियों के छक्के छूट गए। भरत जी, शत्रुघ्न जी सब हताश निराश होने लगे धीरे धीरे।
हनुमान जी ने बड़ा प्रचंड पराक्रम किया। हनुमान जी का उत्साह कम नहीं हुआ, क्यों? धैर्य इतना है हनुमान जी में, बहुत धैर्य है। और शंकर जी को भी खरी खोटी सुनाने में संकोच नहीं किया। बोले राम जी के भगत बनते हो तो राम जी का यज्ञ पूरा नहीं होने दे रहे हो, क्या सबकी दशा कर रखी है, राजा के पक्ष से खड़े हो। शिव जी बोले हनुमान जी तुम जो कुछ कहो सब हम सुनने के लिए तैयार हैं। राजा हरिहर में अभेद बुद्धि रखता है, जितना भक्त मेरा वह है उतना ही भक्त रघुनाथ जी का है। मेरा परम भक्त है, राम जी का भी परम भक्त है, और मैं वचनबद्ध हूं उसकी सुरक्षा के लिए। तुम चाहे जो आरोप मेरे ऊपर लगाओ, पर बात सच्ची यह है कि हमारा भगत जो राजा सुबाहु है उसकी एक ही इच्छा है कि राम जी के चरण उसके नगर में पड़े, उसी के लिए युद्ध हो रहा है। इसलिए अब तुम भी पूरा पराक्रम करो, मैं भी पूरा पराक्रम करता हूं, सब लोग स्वस्थ हो जाएं। हनुमान जी ने सबको वर मांगा, सब स्वस्थ हो गए, सब ठीक हो गए। बोले अब हमारा तुम्हारा युद्ध होगा, पराक्रम करो। हनुमान जी ने बिल्कुल ठीक। हनुमान जी का और शिव जी का भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के क्रम में एक बार हनुमान जी बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने एक विशाल वृक्ष शंकर जी पर दे मारा। शंकर जी का डमरू बज गया, वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि। हनुमान जी बोले अरे युद्ध चल रहा है, यहाँ वरदान लेने देने की कहां से बात आ गई। बोले कोई एक बिल्व पत्र चढ़ाता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं, इतना विशाल बिल्व का वृक्ष तुमने हमारे ऊपर अर्पित कर दिया, मैं प्रसन्न हूं। अब वरदान मांगो, तो वरदान यही है कि राम जी का अश्वमेध यज्ञ सविधि सकुशल संपन्न होवे। आप अनुग्रह कीजिए। बोले तो ठीक है, आप राम जी का स्मरण करो, क्योंकि देखो हमारे तुम्हारे युद्ध में निर्णय की स्थिति बन जाए ये कठिन है, कोई कम नहीं। निर्णय कैसे होगा, कब तक युद्ध चलेगा इसकी कोई सीमा नहीं। राम जी का स्मरण करो, क्योंकि तुम कहते हो युद्ध बंद कर दूं, मैं युद्ध बंद नहीं कर सकता। एक ही वचन है, राम जी सामने आ जाएं तो मैं युद्ध बंद कर दूंगा, इष्ट के सामने युद्ध नहीं करूंगा। तब हनुमान जी ने भगवान का आवाहन किया, प्रभु इस समय सब संकट में है और यहां भी आपके भक्त ही हैं, आप अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप भक्त वांछा कल्प तरु हैं। तो भगवान श्री राम कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए, हाथ में श्रुआ है राम जी की, स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। यजमान की वेशभूषा है राम जी की, सुख श्रुआ आदि राम जी हाथ में लिए हुए हैं। राम जी प्रकट हो गए। भगवान शंकर नंदीश्वर से कूदे और साष्टांग प्रणाम किया लौट करके। युद्ध बंद हो गया, राम जी की पधरावनी हुई और फिर राजा अस्त्ररक्षक के रूप में शत्रुघ्न जी के साथ पीछे हो गए, साथ लग गए। ये क्या है, ये हनुमान जी का धैर्य है। हम आपसे निवेदन, ऐसे अनेक प्रसंग हैं, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, सबका धैर्य टूट गया था, मान लो हनुमान जी का भी धैर्य टूट जाता तब क्या होता। हनुमान जी का धैर्य नहीं टूटा। हनुमान जी की बुद्धिमत्ता, हनुमान जी लंका पहुंचे तो पहुंचते ही हनुमान जी ने मन में सोचा कि इतनी भीड़ लेके हम लोग पड़े हैं कि रावण से युद्ध करेंगे, इस लंका में तो महाराज अभेद्य दुर्ग है, कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता। भगवान श्री राम, महाबली लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव
जामवंत, अंगद, जामवंत जी का नाम नहीं लिया, जामवंत जी, अंगद जी और मैं, इन 5 लोगों की गति ही लंका में है, छठा यहां कोई आ ही नहीं सकता है। इस अभेद्य दुर्ग का भेदन कैसे होगा? और हमको सब बंदर भालुओं को यहां तक पहुंचाना है, तो हमें इस पद्धति से इस दुर्ग का निरीक्षण करना पड़ेगा कि रावण के किले में कमजोरी कहां है, ये हमको देखना है। तो 4 अंगुल की भूमि हनुमान जी ने नहीं छोड़ी जहां हनुमान जी न गए, और पूरा लंका का नक्शा अपने यहां फिट करके हनुमान जी लाए। ये हनुमान जी की प्रज्ञता। रावण के चौथाई बल को नष्ट करके आए हनुमान जी। 4 आना बल तो हनुमान जी ने पहली यात्रा में ही समाप्त कर दिया। 80,000 राक्षसों का वध किया, 5 सेनापतियों का वध किया, 7 मंत्री पुत्रों का वध किया, अक्षय कुमार का वध किया। अक्षय कुमार के संबंध में एक बात प्रामाणिक पुरुषों से सुनने को मिलती है। अक्षय कुमार भी देवगुरु बृहस्पति की पाठशाला में पढ़ते थे, और बानरराज बाली के पुत्र अंगद भी बृहस्पति की पाठशाला में पढ़ते थे। अंगद जी तो अंगद जी ही थे। बुंदेलखंडी भाषा में कहे तो थपरिया देते थे। थपरिया ना जानते ना, थप्पड़ मारना, थपरिया देते थे। कभी बालकों में झगड़ा होता तो अंगद जी अक्षय कुमार की पिटाई कर देते थे। अक्षय कुमार भी बहुत शक्तिशाली था। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में अक्षय कुमार के पराक्रम को देखना चाहिए। हनुमान जी स्वयं धन्य धन्य कह रहे हैं, इस वीर का शौर्य, इसका पराक्रम धन्य है। हनुमान जी धन्यवाद दे रहे हैं उसको। आकाश में सिद्ध चारण गंधर्व प्रशंसा कर रहे हैं, अद्भुत वीर है अक्षय कुमार, सामान्य वीर नहीं है अक्षय कुमार, महान सूरवीर है। बालकों में झगड़ा होता तो गुरुजी से शिकायत होती है। अक्षय कुमार बृहस्पति जी से शिकायत करता, गुरुजी हमको पीटता है। समझाया, बोले भाई हम ये अटपट बोलता है तो मैं पीटता हूं। बोले देखो कुछ भी हो तुम हाथ मत उठाया करो, पीटा मत करो। और माने नहीं अंगद जी, फिर पिटाई कर दिया। तो बृहस्पति जी रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि अब तुम हाथ उठाओगे ना तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और ये तुम्हारे ऊपर हाथ उठाएगा तो भी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये मार देगा तुमको तो तुम मर जाओगे, इसके प्रहार से जीवित नहीं बचोगे, और इसको पीटोगे तो भी मर जाओगे। इसलिए अंगद जी सकुचा रहे थे कि वहां अक्षय कुमार है और उसको ये पता है। तो हम तो वहां गए तो जिए फिरती कछु क्या है, हाँ, जिए संशय कछु फिरती बारा, अंगद कहे जाऊं मैं पारा। मैं लौट के आने में संदेह है, क्यों मर के मर ही जाऊंगा। तो हनुमान जी फांस काट के चले आए, अक्षय कुमार की चटनी बना के आए, समाप्त कर दिया उसको। लंका में आग लगा के आए हनुमान जी। रावण हनुमान जी की पूंछ जलाना चाहता था, रावण पूंछ जला नहीं पाया, हनुमान जी ने रावण की मूंछ जला दी। पंडित श्री गंगादत्त जी व्यास कहते थे कि जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई, बड़े ढोल नगाड़े बज रहे थे और हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जा रही थी और लपट बहुत ऊपर तक उठ रही थी। रावण ठहाका लगाकर ऐसे मूछ पर ताव देकर हंसने लग गया। हनुमान जी ने उसका ठहाका सुना तो एक मूछ पर ताव दे रहा था, दूसरी मूछ तो खाली थी। हनुमान जी ने सोचा कि अग्नि लगाने का श्री गणेश कहाँ से करें। तो पंडित जी कहते थे कि पूंछ से मूछ में आग लगा दी।
और रावण की कोई एक मूछ थोड़े ही 10 मुंह हैं, तो मूछ भी पूरी मूछों की जमात है। यहाँ की लगाई, यहाँ उसने ऐसे ऐसे बुझाए, तब तक इधर की लगा दी। और एक बात और पंडित जी ने लिखी है अपने ग्रंथ में बहुत अच्छी, बोले हनुमान जी तंत्र शास्त्र के भी बहुत बड़े विद्वान हैं। तो रावण जब मंदोदरी के साथ सो रहा था, तो पहले तो एक बार हनुमान जी को भ्रम हो गया कहीं जानकी जी तो नहीं है, और वाल्मीकि के सुंदरकांड में भी इसका संकेत है। और हनुमान जी ने बाद में सोचा कि नहीं, ये जानकी जी नहीं हो सकती, क्योंकि राम जी के वियोग में वो शयन नहीं कर सकती, और स्वेच्छापूर्वक रावण के पर्यंक पर तो नहीं शयन कर सकती है। ये निश्चित मंदोदरी है। तो हनुमान जी ने तंत्र प्रयोग किया, ये पंडित जी ने लिखा है, प्रामाणिक विद्वान थे वो भी। क्या तंत्र प्रयोग किया? मंदोदरी की चोटी और रावण की चोटी, शिखा चोटी, उन दोनों को तंत्र पूर्वक बांध दिया। उसकी चोटी से, वेणी से रावण की चोटी बांध दी। ब्राह्मण था, चोटी तो रखता ही था। उसको उन्होंने लिखा है चेटिका तंत्र। चेटिका तंत्र के अनुसार उन्होंने बांधी। अब उस तंत्र की काट क्या है? उसकी काट ये है कि चोटी गांठ खुलेगी नहीं, चोटी काटनी पड़ेगी और बेणी काटनी पड़ेगी। किसी सौभाग्यवती स्त्री की बेणी काट दी जाए तो यह उसके लिए बहुत अशुभ संकेत है। अब तो माताएं अपने आप ही कैंची चलवाती हैं अपने केसों पर। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। माताओं को बाल नहीं कटवाने चाहिए, शास्त्रों में उसका निषेध है। आपने देखा होगा अभी भी हिंदू परंपरा में किसी नारी का सुहाग गुजर जाता है तो उसके कुछ केस काटकर उसकी अर्थी पर रखे जाते हैं। तो केस उसी स्थिति में कटते हैं जब पति की मृत्यु होती है, उसके पहले केस काटने का विधान नहीं है। नारी के केस पर कैंची नहीं चलनी चाहिए। अब चोटी कटे, बेणी कटे, ये मंदोदरी के लिए बहुत अपशकुन सूचक है। और ब्राह्मण की, विद्वान पंडित की चोटी कटे, ये ब्राह्मण के लिए बहुत तिरस्कार, अपमान की बात है। अर्थात उसका तो ब्रह्मत्व ही नष्ट हो गया। काटेंगे तो भी रावण की हंसी और मंदोदरी का अपशकुन। और खुलेगी कैसे? तो भैया जी उसमें लिखा है कि खुलती एक ही तरह से है। पत्नी पूरी शक्ति लगाकर पति के मुंह पर थप्पड़ लगावे तो खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगी। अब सवेरे जैसे ही उठे तो चोटी और बेणी दोनों बंधी हुई थी, टकराए। अरे ये क्या हुआ, ये दुष्टता किसने की? यहां तक कौन चला आया? बोले अब सोचने विचारने का समय नहीं है, इसको खोलो। वो खोले ही नहीं गांठ। रावण भी विद्वान तो था ही तंत्र शास्त्र का, उसने देखा। रे बोले तो किसी बड़े तांत्रिक ने तंत्र प्रयोग किया है, अमुक तंत्र के अनुसार ये बांधा है। अब उसका एक ही समाधान है, या तो हमारी चोटी कटे, तुम्हारी वेणी कटे। बोले वो तो सब दुनिया में बेइज्जती हो जाएगी। भाई हमारी चोटी कटेगी और तुम्हारी बेणी कटेगी तो बात छिपी हुई तो रह नहीं जाएगी, बात प्रकट हो जाएगी, तो उसमें हमारी निंदा बहुत होगी। ये हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। अब देवी अभी कोई देखने सुनने वाला नहीं है, अब एक ही इसका उपाय है कि तुम पूरी शक्ति लगाकर एक तमाचा हमारे मुंह पर लगाओ तो ये खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगी। मंदोदरी बहुत संकोच में पड़ गई, कैसे रावण के मुंह पे तमाचा लगावे। और इधर वीणा, मुरज, मृदंग आदि वाद्य बजने लगे, रावण को जगाने वाले वाद्य। बोले तब तक कोई न कोई सेवक परिचारक आ जाएगा, फिर आफत हो जाएगी। अभी कोई नहीं है, मरता क्या ना करता। एक थप्पड़ जमाया और थप्पड़ जमाते ही गांठ खुल गई।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बंदर भालुओं के चपेटा तो पीछे पड़ेंगे, हनुमान जी की दक्षता। हनुमान जी ने पहले पत्नी से ही पिटवा दिया रावण को, मंदोदरी से थप्पड़ जड़वा दिया। एक एक बात को बारीकी से हनुमान जी ने देखा। ऐसा लगता है सारे सद्गुण श्री हनुमान जी में विराजमान। राम जी के संपूर्ण सद्गुण श्री हनुमान जी में हैं। कुछ गुण ऐसे हैं जो राम जी से अधिक हैं। आप लोग कहेंगे राम जी से अधिक कैसे? राम जी असंख्येय कल्याण गुणगण निलय, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, इतने असंख्य अचिंत्य अनंत गुणों के समुद्र हैं श्री हनुमान जी, रघुनाथ जी। और वे अनंत गुणगण निलय श्री रघुनाथ जी निरंतर हनुमान जी के हृदय में विराजते हैं। इसलिए राम जी के सारे सद्गुण हनुमान जी में। पर एक सद्गुण, कुछ सद्गुण ऐसे हैं जो राम जी में नहीं है, वो हनुमान जी में। फिर हम स्पष्ट कर रहे हैं, राम जी के गुणों की कोई गणना नहीं है, असंख्य अनंत गुण है राम जी में, पर जो हनुमान जी में है वो राम जी में नहीं है। पहला गुण जो हनुमान जी में है, जो राम जी में नहीं है, वो है पुरस्कार का गुण। पुरस्कार जानते हैं? इसको कहते सिफारिश। लोक व्यवहार की भाषा में क्या कहते हैं? सिफारिश। जब से लोगों को यह पता चला है कि बागेश्वर धाम वाले मलुक पीठ वालों से बड़ा प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, हमको भी लोग परेशान करते हैं। हमारी सिफारिश, हमारी सिफारिश, हमारी सिफारिश। हम एक ही बात कहते, भैया उन बेचारों को पानी पीने की फुर्सत नहीं है। ये तो हनुमान जी शक्ति दे रहे हैं, नहीं तो पूरी रात तो इनको जगना है, पूरी रात जगना है और दिनों रात सेवा करनी है। रात भर जगते हैं, शरीर को विश्राम बहुत कम देते हैं। इतनी भीड़ में आदमी रह के पागल हो जाए। 24 घंटे लोग घेरे हुए, कभी चले जाओ। और हम एक और नई समस्या पैदा कर दें कि उनकी सिफारिश, उनकी सिफारिश, उनकी सिफारिश। जाओ हनुमान जी के दरबार में और उनके यहाँ कोई भेद नहीं है। हनुमान जी जिसकी अर्जी स्वीकार करते हैं उसका समाधान होता है, उसमें किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। ये सिफारिश वाला जो गुण है वो राम जी में नहीं है। क्यों नहीं है राम जी में? राम जी ने किसी की सिफारिश की हो बताओ? ये सिफारिश वाला गुण राम जी में इसलिए नहीं है क्योंकि सिफारिश सदा अपने से बड़े के पास की जाती है, और राम जी से बड़ा कोई है नहीं। वो किससे सिफारिश करें? पर हनुमान जी में ये सिफारिश वाला गुण है। हनुमान जी की सिफारिश कैसी है? नाथ शैल पर कपीपति रही, नाथ शैल पर कपीपति रही, नाथ शैल पर कपीपति रही, नाथ शैल पर
पति रही। सो सुग्रीव दास तब सो सुग्रीव दास तब। सबसे पहले राम जी को संबोधन कर रहे हैं हनुमान जी नाथ। नाथ का अर्थ है नाथ ही किसी अनाथ को सनाथ कर सकता है। आप नाथ हैं और सुग्रीव अनाथ है। हम आपको नाथ कह रहे हैं, मानो सिफारिश कर रहे हैं उस अनाथ को सनाथ कीजिए। बोले वो अनाथ रहता कहां है जिसको आप सनाथ करने की बात बोल रहे हैं? नाथ शैल पर, पर्वत के ऊपर रहता है। पर्वत के ऊपर रहता है वो, पर्वत के ऊपर रहता है। पर्वत के ऊपर रहता है, इसका अर्थ क्या है? जीव जो है वो पर्वतारूढ़ ही है। जीव जो है वो पर्वतारूढ़ है। हम सब पहाड़ पे चढ़े हैं। माता जी बैठे विराजे प्रेम से। हम सब पर्वत पर चढ़े हुए हैं। ये पर्वत क्या है? अहंकार का पर्वत। और एक बात बिल्कुल पक्की तौर पर समझ लो, अहम शून्य हुए बिना न तो ज्ञान प्रकट होगा और ना ही अहम शून्य हुए बिना भक्ति प्रकट होगी। अहम शून्य होना पड़ेगा तो ज्ञान प्रकट होगा, अहम शून्य होना पड़ेगा तो भक्ति प्रकट होगी। हाँ, हनुमान जी ज्ञानिनाम अग्रगण्य में। राम जी बोले ये तो ठीक है, चलो श्री राम नामांकृत मुद्रिका के प्रभाव से आप छलांग लगा गए, पर मुद्रिका तो आपने किशोरी जी को दे दी, वहां से फिर छलांग कैसे लगाई? बोले वहां, यहां आपने मुद्रिका दे दी, वहां माता जी ने चूड़ामणि दे दी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है चूड़ामणि को भी हनुमान जी ने अपने मुख में रखा है। भगवान की व्यवस्था है, सबको एक व्यवस्था मिली नहीं है, सुविधा नहीं मिली है। बानरों को एक सुविधा है, एक थैली, उनके मुंह में एक अलग से थैली होती है, उसमें भर लेते हैं वो। देखा होगा बंदर चना खाते भी उसको भर लेते हैं, तो धीरे धीरे से ठूसा मार के और उसको धीरे धीरे खाते रहेंगे। वो मुंह में स्टॉक कर सकते हैं। वहां से चूड़ामणि आपके चरणों तक ले आई। प्रभु मुझे तो पता नहीं है, गेंद को क्या पता गेंद कहां जाएगी। आपने ठोकर मारी, श्री किशोरी जी के चरणों में पहुंच गया, और श्री किशोरी जी ने ठोकर मारी, फिर आपके चरणों में आ गया। मैं तो युगल सरकार के चरण कमल की गेंद बन गया। मेरा इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं। बड़ा गेंद का क्या पुरुषार्थ? नाघि सिंधु आटक पुरजारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। इतने सब काम किए, लेकिन
सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरि प्रभुता, नाथ न कछु मोर प्रभुता। कैसी अहम शून्य वाणी है हनुमान जी की। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, प्रभु प्रभाव बढ़वा न लई, जारी सके खलु तूल। जो बड़वानल समुद्र के जल को जला देती है, उस बड़वानल को एक तूल, एक चिनगारी उस बड़वानल को जला सकती है। आपका प्रभाव ऐसा है। देखो सच्ची बात बताएं, ये पाप पुण्य लगते ही अहंकार के कारण है। अहम शून्य होने पर पाप छू नहीं सकता। समुद्र लंघन, किसी नगर में आग लगाना, वृक्ष लगाना कितना पुण्य का काम। और उस समय के धरती के सबसे श्रेष्ठ बगीचे को उजाड़ देना, रावण के उपवन को उजाड़ देना, ये भी अच्छा काम नहीं है। आग लगाना पुण्य का काम नहीं, वृक्ष उजाड़ना, वन उजाड़ना पुण्य का काम नहीं। और भ्रूण हत्या तो ब्रह्म हत्या के जैसा भयंकर पाप है, गर्भ हत्या। हनुमान जी की गर्जना से राक्षसियों के गर्भ गिर गए। श्रवही गर्भ रजनी चर घरनी। हनुमान जी पे केस चलना चाहिए। हनुमान जी को न यहां कोई सजा भोगने को मिली और नरक जाने का तो प्रश्न ही नहीं। हनुमान जी को पाप का स्पर्श क्यों नहीं? अरे पाप का स्पर्श नहीं, इतना ही नहीं, हनुमान जी के इन चरित्रों को सुनने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनको भला पाप का स्पर्श कहां से होगा? यह है हनुमान जी की अहम शून्यता की महिमा। हनुमान जी सर्वथा अहम शून्य, अहम शून्य होकर ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, इसलिए बंधन में नहीं। अहम शून्य होकर भगवान विष्णु पालन कर रहे हैं, इसलिए बंधन में नहीं। अहम शून्य होकर शंकर जी संहार कर देते हैं, शंकर जी को भी बंधन नहीं। अहंकार का ही बंधन है। वैकारिक तामस तेजस त्रिविध अहंकार से ही 16 भूतों की उत्पत्ति होती है और उसी से पिंड ब्रह्मांड बनता है। सारा खेला, सारा विस्तार अहंकार का है। पूर्ण ज्ञान होने पर अहम शून्यता आ जाएगी और पूर्ण भक्ति होने पर भी अहम शून्यता आ जाएगी। जीव अहंकार के पर्वत पर चढ़ा है। अविद्या माया के कारण न जाने कितने प्रकार की उपाधियां अहंकार, उनसे तो एक ग्रसित है ही। उनको तो अपने साधन से, अपने विवेक से नष्ट करने का कोई प्रयास करता नहीं और नए नए अहंकार ओढ़ता चला जाता है। जितना अहंकार पुष्ट करता चला जाता है, हरि गुरु संतों से उतना दूर होता चला जाता है, भगवान से उतना दूर होता चला जाता है। अहंकार इतना सूक्ष्म है कि अहंकार रहता तो है, पता नहीं चलता कि अहंकार है। अब कितना सूक्ष्म है अहंकार। मैं अहम शून्य हूं, यह भी एक अहंकार है। हमने अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से सुना कि श्री गुरु मत्स्येंद्रनाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ जी दोनों जा रहे थे, तो मत्स्येंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ जी के सिर पे ठोकर लगाई
कुछ नहीं बोले, द्वारा ठोकर लगाई, तिवारा ठोकर लगाई, बार बार ठोकर लगाने लगे, सिर में टोल मारने लगे। तो गोरखनाथ जी ने प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आप जिसे ठोक बजाकर देख रहे हैं अब वह नहीं है। आप अहंकार को ठोक बजा के देख रहे हैं, अहंकार नहीं है। बोले ये तो मैं भी जानता हूं कि वह नहीं है, लेकिन वह नहीं है यह तो है। अहंकार नहीं है, इस बात का अहंकार तो तुम्हारे भीतर है। अहम शून्य होने का उपाय क्या है? अहम शून्य होने का उपाय हनुमान जी, हनुमान जी अहम शून्य होने का उपाय बता रहे हैं। अहम से मुक्त होना चाहते हो तो एक श्रेष्ठ अहंकार को स्वीकार कर लो। वो कौन सा अहंकार है? दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्या क्लिष्ट कर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानां निहंता मारुतात्मजा। मैं कौशलेंद्र भगवान श्री राम का दास हूं। मैं कौशलेंद्र भगवान श्री राम का दास हूं। इस दास्य भाव से ही हनुमान जी ने सारे अहंकारों पर विजय प्राप्त कर ली। आप झुके नहीं, आप झुके नहीं। महाराज जी को वहां कुर्सी पर बिठा दो, कुर्सी बढ़िया है। श्री बद्रीनारायण भगवान की जय। वाह, ये भी हमारे भारत राष्ट्र की एक संत परंपरा की अनुपम विभूति है। सकल अलौकिक कर्म तुम्हारे, सब कार्य आपके अलौकिक। तो मैं भगवान का दास हूं, यह अहंकार ही सारे अहंकारों की दवा है, सबको जड़मूल से समाप्त करने वाला है। हनुमान जी में ये अहंकार है। महाराज वो तो अहंकार के पर्वत पर चढ़ा है, आप उसके अहंकार की ओर देखेंगे तो बड़ा कठिन हो जाएगा, पर आपको उसके अहंकार की ओर नहीं देखना।